नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्जाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश और आज हम पढ़ेंगे नागरिकता। इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा, ट्रिक और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ समझेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं भारतीय नागरिकता का पूरा अध्याय। तो सबसे पहला प्रश्न है मेरा कि यदि कोई व्यक्ति भारत में रहता है तो क्या वह स्वतः भारतीय नागरिक बन जाता है? तो मेरा उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि कहता है इसमें कि भारत में रहना और भारत का नागरिक होना बिल्कुल अलग अलग बात है। भारत में कुछ आदमी रहता है, वीजा के थ्रू रहता है, पासपोर्ट के थ्रू रहता है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा है कि वो भारत का नागरिक हो जाएगा। तो भारत का नागरिक होने के लिए क्या शर्त है? देखिए, इसमें कहता है कि नागरिकता का अर्थ क्या है। तो नागरिकता क्या है कि वह कानूनी संबंध जो व्यक्ति और राज्य के बीच स्थापित होता है। सेकंड क्या कहता है, इसके बदले राज्य नागरिक को अधिकार देता है और नागरिक राज्य के प्रति कर्तव्य निभाता है। इसको एक लाइन में समझिए, नागरिकता क्या है। तो नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच अधिकारों और कर्तव्यों का कानूनी बंधन है। मतलब कि वैसा व्यक्ति जो किसी देश का नागरिक होता है तो उसको वहाँ का अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ता है। जैसे हमारे लिए यदि मौलिक अधिकार मिलते हैं तो हमारे लिए मौलिक कर्तव्य भी है, ठीक है। तो आप समझ नागरिकता क्या है कि नागरिकता सिर्फ रहना नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा कानूनी संबंध है जो व्यक्ति और राज्य के बीच स्थापित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है कि संविधान में नागरिकता। तो संविधान में नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? तो जो संविधान का जो भाग 2 है और अनुच्छेद 5 से 11 है, वहाँ पर नागरिकता का क्या है उल्लेख किया गया है। तो आप वहाँ पर ट्रिक समझिएगा। ट्रिक के लिए हम देखो यहाँ पर नीचे बनाए हैं इसमें कि 5 से 11 क्या है, सिटीजनशिप हेवन, ठीक है। 5 से 11 इसमें क्या है, आपको नागरिकता के बारे में एकदम पूरा डिटेल से बताया गया है कि नागरिकता में नागरिक किसको माना जाएगा, किसको नागरिक नहीं माना जाएगा, किसे अप्रवासी भारतीय माना जाएगा। तो बहुत सारा चीज़ है इसमें जो 5 से 11 तक में आपको अध्ययन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट? अब है कि 5 से 11 में यहाँ से शुरुआत हो गया। मैंने बताया था कि जो संविधान के अनुच्छेद भाग 2 है उसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 तक इसके बारे में बताया गया है कि नागरिकता किस तरह की है, नागरिकता किस तरह से मिलती है, किस तरह से विलोपित होती है, किस तरह से खत्म होती है। तो सबसे पहले है कि अनुच्छेद 5 यानी 5 शुरुआत होता है कि संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक कौन होंगे। तो सिंपल चीज, वैसे व्यक्ति जो संविधान लागू हो रहा था या लागू हुआ था उसमें भारत निवासी थे, वे क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। किसके अनुसार? अनुच्छेद 5। दूसरा है क्या कि पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ऑप्शन था कि वैसे व्यक्ति जो भारत के हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं और पाकिस्तान के वैसे व्यक्ति जो भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में रह सकते हैं, प्रावधान था। तो उस समय मान के चलिए पाकिस्तान से जो भारत में आ गए तो कहाँ के नागरिक हो गए, पाकिस्तान नहीं रह गए, अब कहाँ के नागरिक हो गए, भारत के, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अनुच्छेद 7 कि भारत से पाकिस्तान चले गए लोगों की नागरिकता। मतलब वैसे व्यक्ति जो पहले भारत के नागरिक थे और जब बंटवारा हुआ तो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में, तो उनका जो भारतीय नागरिकता नहीं रह जाएगा, अब वो कहाँ के नागरिक हो गए, पाकिस्तान के। कौन? अनुच्छेद 7। अब कह रहा है अनुच्छेद 8 में कि विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। जैसे वैसे व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं, ठीक है, उसके संबंध में अनुच्छेद 8 में दर्शाया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति विदेश में रहते हैं, बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। अब आता है इसमें अनुच्छेद 9 कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। जैसे भारत जो है हमारे यहाँ क्या है कि आप एक व्यक्ति अगर आप एक बार आप ले लिए किसी अन्य देश की नागरिकता तो भारत की जो नागरिकता है वो क्या होती है, स्वतः समाप्त हो जाती है। कौन कहता है? अनुच्छेद
9। अब है अनुच्छेद 10। इसमें क्या कहता है कि जो भारतीय नागरिक है और जिन्हें नागरिकता मिल चुकी है वो क्या है, भारतीय नागरिक होंगे, बिल्कुल। ठीक है, जिन्हें भारतीय नागरिकता मिल चुकी है वे ऑलरेडी भारतीय नागरिक होते हैं। ठीक है, कौन कहता है, अनुच्छेद 10। और जो सबसे मेन चीज़ है इसमें है आपको संसद। ध्यान दीजिएगा, हम बहुत पढ़ लिए, जो पाकिस्तान से आया वो भारत का नागरिक, जो पाकिस्तान चला गया वो भारत का नागरिक नहीं, पाकिस्तान का नागरिक हो गया। ठीक है, लेकिन एक जो 11 अनुच्छेद है इसमें कहता है कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार। मतलब समझिए, संसद का यह पावर है कि वह नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है, बदल सकता है और उसे संशोधित कर सकता है। किसकी पावर है, संसद की। संसद सर्वोच्च है, क्या संविधान सर्वोच्च है, भारत में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है कि भारतीय नागरिकता की विशेषताएं क्या है। भारतीय नागरिकता की विशेषताएं क्या है, तो पहला कहता है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, अर्थात पूरे भारत के लिए केवल एक नागरिकता। समझेंगे क्या है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है लेकिन भारत में नहीं। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए, जैसे हमारे यहाँ पूरा भारत देश है और भारत के अंदर बहुत सारे राज्य है, बिहार है, झारखंड है, बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है। तो हमारे यहाँ चाहे वह उत्तर प्रदेश का नागरिक हो, चाहे बिहार का नागरिक हो, चाहे किसी भी राज्य का नागरिक हो, वो किसका नागरिक कहलाएगा, वह भारत का नागरिक कहलाएगा। जबकि अमेरिका में बिल्कुल अलग है, वहाँ क्या है, दोहरी नागरिकता, यानी वहाँ अमेरिका का नागरिक अलग है। ठीक है, अमेरिकी नागरिक तो कहेगा ही, लेकिन जिस राज्य का निवासी है वह उस राज्य का भी नागरिक कहलाएगा। जैसे मान के चलिए, एग्जाम्पल के लिए, अगर अमेरिका में अगर बिहार होता, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, यदि अमेरिका में बिहार होता तो वहाँ पर हम अमेरिकी नागरिक भी कहलाते और बिहार के नागरिक भी कहलाते। एग्जाम्पल के लिए, अभी कुछ समय पहले जब 370 जो धारा था जो हटा वहाँ से, तो 370 हटने के पूर्व जम्मू कश्मीर भी ऐसा व्यवस्था था कि भारत की नागरिकता जो थी वो अलग थी। ठीक है, और वो जम्मू कश्मीर का भी नागरिकता रखते थे, तो हट गया, तो प्रावधान क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी कि पूरे संपूर्ण देश के लिए सिर्फ एक ही कानून है। ठीक है, यानी कि जो भारत का नागरिक वही बिहार का नागरिक, वही झारखंड का नागरिक, वही उड़ीसा का नागरिक, वही गुजरात का नागरिक, वही महाराष्ट्र का नागरिक। ठीक है, तो भारत कैसा व्यवस्था है, सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता। ठीक है, नेक्स्ट भाग 5, जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, सबसे महत्वपूर्ण है, जो 1955 में आया था, कि आखिर वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हमें नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो कौन कौन से तरीके हैं, तो सबसे पहला तरीका आता है जन्म से। कहने का मतलब है कि यदि आपका जन्म जो है भारत में होता है तो आप स्वतः कहाँ के नागरिक हो गए, भारत के। ठीक है, कहाँ के, भारत के। ठीक है, दूसरा है वंश से। वंश का मतलब है, मान के चलिए कि आपके माता पिता विदेश में हैं, ध्यान दीजिएगा, चले गए हैं और आपका जन्म विदेश में ही हो गया, लेकिन आपके माता पिता का जो नागरिकता है वह किसका है, भारत का है, यानी वो भारतीय नागरिक है। तो आप विदेश, चाहे अफ्रीका, अमेरिका, कहीं भी आपका जन्म हो, जहीं भी आप जन्म लेते हैं, जहाँ पैदा होते हैं, फिर भी आप क्या होइएगा, भारत के नागरिक। किसके द्वारा, वंश के द्वारा। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण का मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, हम आवेदन देकर यदि भारत सरकार का आवेदन देते हैं और भारत सरकार आवेदन स्वीकार कर लेती है तो हमें वो क्या करती है, हमें भारत नागरिकता प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन होता है ना जी, ये रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं हम। नेक्स्ट अब है देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण का सिंपल मतलब समझिए कि मान के चलिए कि एक निर्धारित अवधि होता है, जैसे कि हम जानते हैं एक निर्धारित अवधि होता है कि आप इतना निर्धारित 5 साल 10 साल जो भी हो, इतना अवधि तक आप रहते हैं। ठीक है, तो आप भारतीय नागरिक होने के अधिकारी हो जाते हैं, और बाकी जो कानून प्रक्रिया वो अलग बात है, हम आवेदन देंगे, ऊपर स्वीकृति मिलेगी। ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन आप उस स्थिति में आपको क्या है, भारतीय नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, अब आता है कि
आपको क्षेत्र के भारत में मिल जाने से, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि चाइना का कोई क्षेत्र है, ठीक है, अगर भारत उस क्षेत्र को अपने में मिला लेता है, यानी भारत का अगर हिस्सा हो जाता है, तो जो उस चीन के जो नागरिक हैं वो क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक। इसके बाद बात के अगर लेते हैं आपको, मान लीजिए बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, यदि पाकिस्तान के भी कुछ हिस्से को या फिर किसी राज्य को अगर भारत मिला लेता है अपने में, तो वह क्या हो जाएगा, जो वहाँ के नागरिक हैं वह कहाँ के नागरिक कहलाएंगे, भारत के नागरिक, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, कैसे किस तरह से हम याद करेंगे, तो याद रखने का तरीका क्या है आपको, जब पदेश, जब पदेश, जब पदेश यानी ज से जन्म, व से वंश, प से पंजीकरण, दे से देशीयकरण और छ से क्षेत्र सम्मिलन, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा है कि ये तो था, हम 5 चीज बताए, हम 5 वो जो रीजन है जिससे आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है, लेकिन इसमें ये 3 तरीके ऐसे हैं जिससे आपकी जो भारतीय नागरिकता उसको वो विलोपित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कौन कौन सी है, त्याग से, यानी स्वेच्छा से छोड़ देना। यदि आप लिख देते भारत के सरकार को लिख देते हैं कि हम मतलब हम भारत नागरिक अब नहीं रहेंगे, ठीक है, तो स्वेच्छा से आप छोड़ दिए, तो उस तरह से आपका क्या है, नागरिकता खत्म हो गई। दूसरा क्या कहता है कि दूसरे देश की नागरिकता लेने पर, जैसे हम जानते हैं कि भारत जो है वहाँ एकल नागरिकता प्रावधान है, आप एक समय में सिर्फ एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं। तो मान के चलिए कि आपको इंग्लैंड का यानी ब्रिटेन का नागरिकता प्राप्त हो गया, आपको अमेरिका का नागरिकता प्राप्त हो गया, ठीक है, आप चाइना के नागरिक हो गए, तो उस स्थिति में स्वतः क्या होता है, भारत नागरिकता क्या होती है, भारतीय नागरिकता क्या होती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। और तीसरा है वंचित करना। वंचित का मतलब है कि सरकार विशेष परिस्थिति में नागरिकता वापस ले सकती है। यदि सरकार किसी कारण से लगता है कि नहीं, इसके रहने से भारत के जो राष्ट्र हित है, देश हित है, ठीक है, वो खराब होंगे या खतरे में पड़ सकता है, तो उस स्थिति में क्या कर सकता है, भारत सरकार क्या कर सकती है, आपकी नागरिकता को छीन सकती है, ठीक है। ये 3 चीज होगा, किसके, त्याग से, समाप्ति से और वंचित करना से। तो एक ट्रिक क्या रहेगा हमारा, त्याग, समाप्ति और वंचित, क्या रहेगा, त्याग, समाप्ति और वंचित, ठीक है। नेक्स्ट है एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई, ध्यान दीजिएगा। आप सुने होंगे कि भारत है एनआरआई है, एनआरआई, तो सबसे पहले समझते हैं कि एनआरआई होता क्या है, ठीक है। तो एनआरआई का मतलब होता है कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं उसको कहते हैं अप्रवासी भारतीय। क्या कहते हैं, अप्रवासी भारतीय। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है कि भारतीय नागरिक हैं, ये भारतीय नागरिक हैं, लेकिन नौकरी या बिजनेस करने के उद्देश्य से कहाँ रहते हैं, विदेश में रहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, एनआरआई, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि अप्रवासी भारतीय, ठीक है। दूसरा आता है पीआईओ, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, आप सुने होंगे कि जो सुनीता विलियम्स से कहता है कि वे भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। इसका मतलब ये होता है कि अभी वह वर्तमान में कहाँ के नागरिक हैं, अमेरिका की, लेकिन उनके माता पिता कहाँ के नागरिक थे, कहाँ के हैं, और जो पूर्वज उनके हैं कहाँ के नागरिक हैं, भारत के। यानी कि अभी जो अमेरिका का नागरिक है सुनीता विलियम्स, उसके पूर्वज कहाँ के नागरिक थे, भारत के। तो ऐसे को क्या कहते हैं, पीआईओ। अब इन्हें नाम बदल कर क्या कर दिया गया, ओसीआई, क्या कर दिया गया है, ओसीआई, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। तो इसमें होता है क्या कि यह दोहरी नागरिकता नहीं है। इसमें क्या होता है कि ओसीआई कार्ड धारकों को भारत आने जाने में कई सुविधाएं मिलती है। क्या है कि आपको बहुत सारा जो सुविधा आमतौर पर अन्य विदेशी को नहीं मिलता है, जो भी है, लेकिन इन्हें मिलता है। तो आखिर इन्हें क्या नहीं मिलता है कि इन्हें भारतीय जो नागरिक हैं उनसे थोड़ा सा अलग रखा जाता है या अलग है। तो इसका रीजन है क्या, ये मतदान नहीं कर सकते। यदि हम भारतीय नागरिक हैं तो हम बिल्कुल मतदान करते हैं, ठीक है। ये क्या, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल
और कोई भी संवैधानिक पद नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो भी है, वो क्या है, उन्हें सुविधा तो मिलेगी, लेकिन ये जो सुविधा है मतदान, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संवैधानिक पद, इन्हें कोई पद नहीं मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आता है एनआरसी। एनआरसी क्या है? तो एनआरसी का सबसे पहले फुल फॉर्म समझते हैं कि एनआरसी का मतलब होता क्या है। तो एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसमें है देश के वास्तविक नागरिकों का रजिस्टर, यानी कि जो वास्तविक में ओरिजिनल जो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, उनका जो सिटीजन्स मतलब कि जो नागरिकता जो है के संबंध में इसमें परिभाषित किया गया है। ठीक है, कि हम किस अवधि के कागज उपलब्ध कराएंगे तो इसके अंतर्गत आएंगे। एनआरसी के लिए पूरा बवाल हुआ था ना जी, असम में सबसे बहुत चर्चा हुआ था एनआरसी को लेकर, पूरा हंगामा मच गया था। तो एनआरसी कुछ नहीं है, बस दिमाग में रखना है कि देश के वार्षिक नागरिक का रजिस्टर, जो नागरिक है भारत का उसका रजिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है सीएए। तो सीएए का फुल फॉर्म होता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम। क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें इसका जो हमारा पर्पस है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए कुछ अल्पसंख्यक समुदाय को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग देना है। बात समझिए, जैसे कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश हो गया, आपको पाकिस्तान हो गया, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक है खासकर हिंदू को बहुत दबाया जाता है, आप सुने होंगे, बहुत दबाया जा रहा है। तो अगर वो भाग कर आते हैं या फिर किसी तरह से वो छुप कर भारत आ जाते हैं, तो वैसे व्यक्ति को, वैसे लोगों को भारतीय नागरिकता देने के प्रावधान करना, एक रास्ता देना कि हाँ, यदि आप इस तरह से आप हमारे देश में आते हैं तो आपको भारतीय नागरिकता दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मेन पॉइंट ध्यान दीजिए क्या है कि आगे सीएए और एनआरसी में अंतर क्या है। सीएए और एनआरसी में अंतर क्या है? तो जो सीएए है क्या है, तो नागरिकता देने से संबंधित कानून है। ध्यान दीजिएगा, सीएए जो है वह नागरिकता देने से संबंधित कानून है कि किसको नागरिकता दें और किसको नागरिकता नहीं दें। लेकिन जो एनआरसी है वह नागरिकों की पहचान से संबंधित प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रक्रिया जिसके द्वारा भारतीय नागरिकों की पहचान की जाती है कि ये भारतीय नागरिक है या किसी और देश का शरणार्थी है या भगोड़ा है या घुसपैठिया है, यह कौन तय करता है? एनआरसी। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण जो 10 है, जो हम क्वेश्चन है उसमें महत्वपूर्ण कौन सा क्वेश्चन है? पहला है भाग 2। भाग 2 में समझिए क्या है, नागरिकता है। 5 से 11 में क्या है? 5 से 11 में क्या दिया गया है? हाँ, नागरिकता के संबंध में दिया गया है कि कौन भारत के नागरिक होंगे, कौन भारत के नागरिक नहीं होंगे, किस कारण से भारत के नागरिक होंगे और किस कारण से भारत के नागरिक नहीं होंगे। फिर आता है नागरिकता अधिनियम 1955, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें नागरिकता के संबंध में पेश किया, अवधारणा पेश किया गया है क्या होना चाहिए। फिर है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता। भारत में क्या है? सिंगल, एकदम बिल्कुल, यदि भारत के नागरिक तो भारत के नागरिक रहिए। ऐसा नहीं कि आप अमेरिका के नागरिकता ले लिए तो भी भारत नागरिक रहिएगा, नहीं, आप एक समय में एक ही देश का नागरिक हो सकता है। ठीक है, फिर कहता है 5 तरीके, जो मैंने क्लास में बताया है, आप बिल्कुल इसको कवर कीजिएगा। 3 तरीके हैं जिससे कि समाप्त होते हैं, मैंने बताया। फिर आपको अनुच्छेद 9 बताया मैंने कि किस तरह से जो दूसरे देश का है ले लेने से नागरिकता क्या होता है, समाप्त हो जाता है। आपको फिर अनुच्छेद 11 है, इसमें क्या है कि संसद को पावर है कि हम कोई कानून बना सकता है। फिर आपको एनआरआई है, ओसीआई है, एनआरसी है और सीएए है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। अब आते हैं इसमें कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में वर्णित है? तो किसमें है? अनुच्छेद किसमें है? भाग 2। फिर है नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन से हैं? तो 5 से 11। ठीक है, फिर समझते हैं
कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बना। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बना, 1955 में। ठीक, अब भाई भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। ठीक है, और नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, 5। कितने हैं, 5। ठीक है, तो इस तरह से आज नागरिकता के संबंध में जो पाठ था, अध्याय का समाप्त हुआ। यदि आपको यह क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कोई सलाह हो या शिकायत हो तो मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।